नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं केतु तक मौसम यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं। फेसबुक पेज पर भी ये वीडियो आएगा। तो मानसून के लिए पूर्वानुमान कल ही जारी हो गया था। आईएमडी ने भारतीय मौसम विभाग ने जारी कर दिया था। तो 4 दिन पहले मानसून दाखिल होने की संभावना है केरल में, और अंडमान और निकोबार द्वीप में 5-6 दिन पहले ही आ जाएगा मानसून, ऐसा लग रहा है। शायद 20 मई के आसपास मानसून की दस्तक अंडमान और निकोबार द्वीप के आसपास हो जाएगी। और अभी की बात स्थिति देखें तो मेरे अनुमान के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंद महासागर के ऊपर मानसून की हवाएं आने लगी हैं, दक्षिणी अरब सागर के ऊपर पहुँचने लगी है धीरे धीरे, और ऐसे ही दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के ऊपर आने लगी। ये हवाएं जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे सशक्त होती जाएगी, मजबूत होती जाएगी, मानसून को काफ़ी आगे बढ़ाती रहेगी। अब करते हैं बात मौसम कैसा रहने वाला है आने वाले 10 दिनों में। उत्तर भारत में कुछ मध्य भारत में बरसात की संभावनाएं बनने वाली है। आज कल तक बरसात की संभावनाएं बनेगी। देखिएगा, आज है 11 मई को उत्तराखंड में, नेपाल में, सिक्किम में, भूटान में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम बरसात की संभावना है। जम्मू कश्मीर में संभावना है, हिमाचल प्रदेश में संभावना है, गिलगित में संभावना है, और साथ में आप देखेंगे तो ये लद्दाख का एरिया, वहाँ पर भी थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। आज मैदानी इलाकों में उमस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में उमस देखने को मिल रहा है। उमस का कारण है कि यहाँ पर नमी की मात्रा होना, साथ साथ में पश्चिमी विक्षोभ का भी थोड़ा सा असर बचा हुआ है अभी। और अभी की बात करूँ या फिर आज की बात करूँ तो आज 11 मई और 12 मई को पंजाब में कुछ एक स्थानों पर बरसात की संभावना बनेगी। ऐसा नहीं है सभी इलाकों पर बरसात होगी, कहीं कहीं पर हो सकती है, और कहीं पर अचानक अगर तेज़ गर्जना वाले बादल विकसित होगी तो कई जगहों पर भारी तेज़ वर्षा भी हो सकती है। ये संभावना समूचे पंजाब के ऊपर है। ऐसी ही संभावना हरियाणा राज्य के ऊपर भी है, और ऐसी ही संभावना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान में पूर्वी दक्षिणी पूर्वी इलाकों में, और उत्तरी राजस्थान के कुछ भाग है ना, कुछ मध्य राजस्थान का इलाका, यानी राजस्थान में भी आज 11 मई को कुछ जगहों पर फिर से बरसात की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। उमस काफ़ी ज़्यादा है राजस्थान में अभी। गुजरात में देखें तो गुजरात में पश्चिम से लेकर पूर्व तक हल्की बरसात की संभावना, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बरसात की संभावना, महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इन इलाकों में बरसात की संभावना, और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा के ऊपर भी कुछ स्थानों पर बरसात होने की उम्मीद लग रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर बरसात होगी, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज से भारी बरसात की गतिविधियाँ शुरू होने वाली है, जो अब लगातार जारी रहेगी कई दिनों तक। लगातार मानसून जब तक रहेगा भारत में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बरसात की संभावना बनती रहेगी। लक्षद्वीप भी मौसम खराब होगा, लक्षद्वीप में भी बरसात की संभावना ही रहेगी। 12 मई को इस प्रकार का मौसम रहेगा। 12 मई को भी ऐसा लग रहा है कि पंजाब में, हरियाणा में थोड़ा थोड़ा मौसम शुष्क होगा, लेकिन फिर भी कुछ एक स्थानों पर बरसात हो सकती है। राजस्थान में उत्तर और उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी इलाकों में मौसम खराब रहेगा। मध्य प्रदेश में और गुजरात के पूर्वी इलाकों में, महाराष्ट्र में देखेंगे तो यहाँ पर भी बरसात की संभावना बनेगी। शायद छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक मौसम बदलेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना रहेगी, और दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ये महाराष्ट्र के इलाके हैं, कुछ कोंकण, गोवा महाराष्ट्र का इलाका है, यहाँ तक बरसात की संभावना ठीक ठाक नज़र आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बरसात की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी, और मानसून की गतिविधियाँ यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। और ये है 13 मई का फोरकास्ट। 13 मई को उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से मौसम धीरे धीरे शुष्क होगा, गर्म मौसम होने लगेगा। पहाड़ों से मौसम भी धीरे धीरे शुष्क होने लगेगा, गर्म मौसम देखने को मिलने लगेगा। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर बरसात रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों के समूचे इलाकों में बरसात की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बरसात, लक्षद्वीप में भी बरसात की गतिविधियाँ, यानी मानसून लगभग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास पहुँच जाएगा। 14 मई को इस प्रकार का पूर्वानुमान रहेगा। आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ पूर्वी भारत के भी इलाके हैं, जिसमें बिहार के पूर्वी इलाके, झारखंड के पूर्वी इलाके, पश्चिमी बंगाल के उत्तरी इलाके, यहाँ पर मौसम में बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और महाराष्ट्र से दक्षिणी छत्तीसगढ़ से दक्षिणी उड़ीसा से केरल तक बरसात की संभावना, यानी दक्षिणी प्रायद्वीप या भारत के इलाकों पर बरसात की संभावना है। और अंडमान और निकोबार द्वीप में भारी बरसात की संभावना बनती जाएगी धीरे धीरे। 15 मई को इस प्रकार का पूर्वानुमान है। 15 मई को देखेंगे तो 15 मई को पूर्वी भारत में मौसम बदलेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम में बदलाव रहेगा, और दक्षिणी भारत के इन प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में बरसात की संभावना बनी रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बरसात की संभावना रहेगी। और 16 मई का पूर्वानुमान ये है, और ऐसा लग रहा है कि 15 और 16 मई के आसपास कुछ पश्चिमी विक्षोभ का थोड़ा सा असर पंजाब, हरियाणा में, कुछ राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना नहीं है। और ज़्यादा संभावना बरसात की तो केवल दक्षिणी भारत में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वी भारत में बनेगी।
और इसी प्रकार से देखेंगे मौसम। तो ये 17 मई का फोरकास्ट है। 17 मई का पूर्वानुमान ये है 18 मई का पूर्वानुमान, और ये देख रहे हैं आप 19 मई का पूर्वानुमान। ऐसा लग रहा है कि 18 मई के बाद में फिर से उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम बिगड़ेगा, ऐसा लग रहा है। ये वेदर मॉडल फोरकास्ट कर रहा है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, इससे वेदर मॉडल को ही देखकर मैं आपको पूर्वानुमान बता रहा हूँ। और बदलने की संभावना की बात करें तो 18-19 मई वाला फोरकास्ट बदलने की संभावना 70 से 80% संभावना बनी हुई है कि यह पूर्वानुमान बदल सकता है। दक्षिणी भारत में बरसात की संभावना, और 20 मई का पूर्वानुमान ये रहा, आप देख रहे हैं। और 20 मई से धीरे धीरे दक्षिणी बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी अरब सागर के ऊपर मानसून की दस्तक होने लगेगी। शायद श्रीलंका तक मानसून आ जाएगा शायद 20 मई के आसपास। और हो सकता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी घोषणा हो जाए कि मानसून 20 से 25 मई के बीच में कभी भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहुंच सकता है। और दक्षिणी केरल के ऊपर भी मानसून की दस्तक होने की संभावना की बात करें, भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि 27 मई या फिर 28 मई के समय आ सकता है। तो ये संभावनाएं तो ठीक है, अच्छी है। अब की बार मानसून काफ़ी तेज़ गति से या काफ़ी आगे, यानी काफ़ी अपने समय से आगे आने की संभावना है, समय से पहले आने की संभावना है। 4 दिन समय से पहले आने की संभावना है। और उससे पहले कई बार मानसून लगभग 2 दिन 3 दिन पहले, 1 दिन पहले तो लगातार आता रहता है। लेकिन 4 दिन, ये 16 साल के बाद में या फिर 16 वर्ष के बाद में ये गतिविधियाँ विकसित हो रही है। और इस प्रकार का पूर्वानुमान आया है कि 16 साल के बाद में मानसून 4 दिन पहले, अपने निर्धारित 4 दिन पहले यानी 1 जून से पहले और 27 मई के वक्त मानसून की दस्तक केरल के ऊपर हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, अन्यथा आप वीडियो को पूरा देख लिया है। कमेंट करके बताइएगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी क्या ठीक है या फिर गलत है।